जय विश्व बंधु। बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 हम चिंतन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का, जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने संपूर्ण महारथियों, सेनापतियों, गुरुओं और पितामहों और सभी के सामने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8 का हम श्लोक चिंतन कर रहे थे। 9वां। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयाम समनस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत रूपम आदित्य वर्णम संशय परस्तात्। अर्थात जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अणु शब्द दिया है इसमें, अणु और अणियाम, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, केवल जो सबका धारण पोषण करने वाला अचिंत स्वरूप, जिसको चिंतन करके हम सोचे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इतना सूक्ष्म नहीं, केवल आपके ध्यान से अनुभूति में केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो नित्य चेतन, सदैव चेतन है, वो कभी भी अनित्य नहीं है ही है, जहां पाओ वहां है ही है। और प्रकाश रूप जो सदैव ज्ञान, एकदम ज्ञान रूप प्रकाश से प्रकाशित है और अविद्या से अति परे है, यानी अज्ञान से जो बहुत दूर है, अज्ञान से आप उसको नहीं पा सकते। ऐसे अचिंत्य, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो नित्य प्रति चिंतन करते हैं। बंधुओं, वह कहीं काशी, मथुरा या हरिद्वार, ऋषिकेश, पहाड़ या जंगल या गुफा या आप जैसा सुनते आ रहे हैं, है वहां भी है, लेकिन वहीं है ऐसा नहीं। जहां आप हैं वहीं पर वो आपके साथ प्रकट है। आपको उसके लिए, ये युक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, चिंतन करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप हिमालय में जाएं, गुफा में जाएं। आप अपने जहां पर जो इस स्थिति में, वहां पर भी आप एकांत में हैं और वहां पर भी एकांत का सेवन कर सकते हैं, वहां पर भी आप उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का है, उसको जो सदा चिंतन करता है, उस परमेश्वर का जो सदा चिंतन करता है, जो नित्य है, परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, ऐसे परम पुरुष का जो चिंतन करता है, उसके लिए भगवान यहाँ, अब ये 9वां श्लोक पूरा हुआ। 10वें श्लोक में बता रहे, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अब क्रिया बता रहे हैं, भगवान कहना चाह रहे हैं, उसकी क्रिया बता रहे कि किस तरह से आप उसको समझें, किस तरह से उसके लिए आप चिंतन करें। उस परमात्मा का सदैव चिंतन करने के लिए प्रयाण काले मनसा चले न, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रुकुटी के मध्य में, पहले भी इसको बता चुके किस तरह से आसन पर बैठे, किस तरह भ्रुकुटी के मध्य में। बंधु, आपका सॉफ्टवेयर का केंद्र बिंदु ये है और हार्डवेयर का भी यहीं से, हार्डवेयर में ही कनेक्ट है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का एक पुर्जा बिगड़ेगा तो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा, वो भी लोप हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर बिगड़ेगा तो हार्डवेयर लोप। इन दोनों का बड़ा संबंध है, उसका मेन स्विच यहाँ है। सभी योगी, सभी महात्मा, सभी सिद्ध लोग आपको बताएंगे, जब ध्यान की प्रक्रिया शुरू करने को होगी तो ये 5 इंद्रियों, आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा, इन 5 का केंद्र बिंदु ये भ्रुकुटी, अर्थात यहीं से संपूर्ण क्रिया चालू होती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राण मावेश सम्यक सतम परम पुरुष मुपैत दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थित करके, भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थित करके, वह युक्त, योग युक्त पुरुष फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परम पुरुष दिव्य, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करता है और अंत काल में भी भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करके
फिर निश्चल मन से, जिसका मन कहीं भी जाता नहीं है, चलायमान नहीं होता है, जिसमें कुछ भी भेदभाव उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे मन से स्मरण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। दिव्य रूप का मतलब जो लौकिक नहीं है, लोक मतलब संसार, अलौकिक मतलब जो लोक से परे है, सब में समाया हुआ लेकिन फिर भी किसी में नहीं है। कहा है 7वें अध्याय में भगवान ने बताया, इस सब में मैं हूं लेकिन फिर भी किसी में नहीं हूं, ये सब मुझ में है लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। ऐसा देखो, इस शरीर से चिंतन करना बंधु, आपको पता लगेगा। आत्मा, जिसको महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, रमेश जो भी कुछ कह रहे हैं, आप उसको पूछो ये रमेश है? अरे नहीं साहब, ये तो रमेश के दाएं बाईं भुजा की उंगली का नाखून है, ये नहीं, इसको काट देने से रमेश कटेगा नहीं। रमेश के बाएं हाथ की उंगली कट गई, बाया हाथ कट गया, बाईं टांग कट गई, नाक कट गई, हाथ कट गया, लेकिन रमेश नहीं कटा। तो देखो, है एक रोम में भी पूरा समाया हुआ है कि नहीं? वो है आत्मा, जिसको रमेश दिनेश की संज्ञा दी गई है कि नहीं? सब में समाया हुआ, लेकिन फिर भी किसी में नहीं है। इसको पूरे को काट दो तो वो बिल्कुल कटता नहीं है, और इसको जहां भी आप स्पर्श करो उसको पूरा वहां पर उपलब्ध है और नहीं है। भगवान ने यही कहा है कि सब में मैं हूं लेकिन किसी में भी नहीं हूं, ये सब मुझ में है लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं। वह बात फिर यहाँ पर भगवान ने कहा है कि भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप अलौकिक परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भ्रमोर मध्य, भ्रकुटी के मध्य में। तो बंधुओं, ये 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पूरा हुआ। अब 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है। सगुण रूप श्री कृष्ण भगवान सगुण से ये सभी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर निर्गुण के विषय में भी परमात्मा कहते हैं, क्योंकि जो निर्गुण है वही सगुण है और सगुण है वही निर्गुण है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहे यशशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद के चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अब भगवान इसी बात को अर्जुन को अभी बताते गए। सगुण मेरे स्वरूप को परमात्मा को प्राप्त होते, अब इसी को भगवान दूसरे रूप से अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेद के जानने वाले विद्वान जिस अक्षर यत्र सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं। यद अक्षरम, अक्षर मतलब जिसका कभी क्षर न हो, जिसका कभी विनाश न हो। तो भगवान या अर्जुन को कह रहे हैं कि वेदों के जानने वाले लोग जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, और विसंति यद्यतयो वीतरागा, आसक्ति रहित, वीतराग यानी राग से रहित, यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, अर्थात उस परम पद, उस परम पुरुष, उस परमात्मा, उसमें वो समाहित हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें तन्मय हो जाते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ते विसन्ति यद्यतयो वीतरागा। वीतराग जो राग से रहित हैं, ऐसे यत्नशील सन्यासी लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। बंधुओं, एक इसमें जो मेरा विचार आता है, मैं जिसको समझ पाया हूं अब तक, ब्रह्मचर्य का मतलब लोग कहते कभी स्त्रियों से अलग रहना, स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहना, उसको लोग ब्रह्मचर्य मानते हैं। पर मेरे विचार से तो इस हिसाब से तो अत्रि ऋषि थे, वशिष्ठ थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले जो हो सके, विश्वामित्र आदि जो भी हुए, ये तो सब पत्नी वाले थे। क्या ये उस परम पद को नहीं पा सके? क्या ये इन्होंने उसमें प्रवेश नहीं किया? क्या ये उसको नहीं जानते थे? इन सभी तार्किक रूप से समझते हुए मेरा मन ये कहता है कि ब्रह्मचर्य केवल स्त्री त्याग ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म मतलब ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जो रम रहा है वह निष्पक्ष है, वो बड़ा निर्मल है, बड़ा
करुणा युक्त है, मतलब उसके जो गुण हैं, उसका जो आचरण है, इसलिए मैं मानता हूं कि ब्रह्म आचारी यानी ब्रह्म के जैसा आचरण जिस शरीर में आ जाता है वह ब्रह्मचारी। भगवान यहां पर कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेदों के जानने वाले, अक्षर अक्षर मतलब जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं अक्षर, विसंति यद्यतयो वीतरागा, और जिसमें राग रहित वीतराग जो वैरागी बड़े बड़े उच्च कोटि के सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, यदिक्षंतो ब्रह्मचर्य चरंती, और जिसके लिए ब्रह्मचारी लोग उसको पाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, अर्जुन अब मैं तुझको उस परम पद को कहूंगा, संक्षेप से सूक्ष्म में तुझको बताता हूं, तू उसको समझ ले, जिसमें ये सभी लोग प्रवेश करते हैं, समाहित होते हैं, स्थिर होते हैं। तो बंधुओं, वह परम पद भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। इसलिए बंधु, ब्रह्मचर्य के विषय में हमने जो मेरा अपना जो विचार हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रह्म के जैसा आचरण जिसमें सब प्रकार का सत्य है, दया है, क्षमा है, कोमलता है, निर्मलता है, निष्पक्षता है, मतलब जिसमें ये सारे सद्गुण ब्रह्म वाले जिसमें आचरण आ गए, जिसमें ब्रह्म का जैसा आचरण जिसका हो गया, वह है ब्रह्मचारी। केवल स्त्री संसर्ग को त्यागने वाला ब्रह्मचारी होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो बंधुओं, भगवान ने अध्याय 8 के 11वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान लोग जिस सच्चिदानंद घर्म परम पद को अविनाशी कहते हैं, और जिसमें बड़े बड़े यत्नशील योगी ऋषि मुनि महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिसके लिए, जिस परम पद को पाने के लिए चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, अब उसी परम पद को मैं तुझे संक्षेप में कहता हूं। ये अध्याय 8 का 11वां श्लोक। बंधुओं, यहां पर अब हम विराम करेंगे। जय विश्व वंदे।